आज का टॉपिक है आप सभी के लिए पैनक्रियाज। तो क्या है ये पैनक्रियाज, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो एक लोब्यूलर ग्लैंड होता है और इसके अलावा ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ही प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। एंडोक्राइन में हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और एक्सोक्राइन में हमारे पैनक्रिएटिक जूस और इस तरह के एंजाइम्स का या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इंटेस्टाइन तक यही पहुंचाता है और इसीलिए जो हमारे डाइजेशन का काम हमारे इंटेस्टाइन द्वारा होता है वो इजीली हो पाता है। हमारी पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो हमारे स्टमक के पीछे की तरफ, या आप देख सकते हैं कि स्टमक के पीछे की तरफ, और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के जो जॉइंट होता है ये उससे जुड़ी हुई होती है और हमारे लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं हम पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो 15 से 25 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है और हमारे एब्डोमेन में उपस्थित होता है। इसके बाद इसका वेट जो होता है वो 65 से 75 ग्राम के आसपास होता है और ये एग्जैक्टली हमारे ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी और फर्स्ट भाग होता है। फ्रेंड्स, हमारे पैनक्रियाज से कॉमन बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है जो हमारे गॉल ब्लैडर से जाके मिलती है, जिससे कि डायरेक्टली गॉल ब्लैडर से बाइल जूस हमारी पैनक्रियाज तक आता है। और हमारी जो पैनक्रियाज की बॉडी है उसमें हमारे हेड ऑफ पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो हमारा डोडिनम से अटैच होता है। इसके बाद एक पैनक्रिएटिक डक्ट होती है जो हमारी पैनक्रिएटिक जूस को हमारे डोडिनम तक लेकर जाती है। इसके बाद इसमें लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं और हमारी टेल प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज में। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। तो हमारे पैनक्रिएटिक जूस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन दो एंजाइमों के द्वारा होता है। इसमें हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड को ट्राइपेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और पैनक्रिएटिक जूस होते हैं जिनका काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन। मतलब जो हमारे पैनक्रियाज का सिक्रीशन होता है उनको कंट्रोल करना एक तरह से। इसके अलावा हमारी पैनक्रियाज से हमारे इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रीशन होता है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सोमैटोस्टेटिन का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारी पीपे सेल्स होती हैं जिनके द्वारा हमारे पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। तो हमारा एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है उसकी हमारी 4 सेल्स होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। तो बीटा सेल्स जो होती हैं हमारी, उनमें हमारे इंसुलिन और एमाइलिन का निर्माण होता है। हमारी अल्फा सेल होती हैं उनसे ग्लूकागोन का निर्माण होता है। डेल्टा सेल से हमारे दूसरा आता है फ्रेंड्स हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में हमारी 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक सेंट्रोएसिनर सेल और एक हमारा बेसोफिल सेल। तो हमारा सेंट्रोएसिनर सेल जो होती हैं इसमें हमारे बाइकार्बोनेट आयन्स का निर्माण होता है और हमारी दूसरी जो आती है बेसोफिल सेल्स में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पैनक्रिएटिक एंजाइम और पैनक्रिएटिक लिपिड्स और ट्रिप्सिनोजन और इसके अलावा और कुछ इसी तरह के लिपिड्स और हमारे जूसेस का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पैनक्रियाज के बारे में।